सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सरकार की जय। प्रिय बंधुओं, आज हम आप लोगों के लिए विषय लेकर के आए हैं धन और ज्ञान सुपात्र के बिना शोभा नहीं पाते। धन और ज्ञान सुपात्र के बिना शोभा नहीं पाते। जब तक ज्ञानी क्रियात्मक नहीं होता तब तक उसे अज्ञान जैसा ही होता है। जब तक ज्ञानी क्रियात्मक नहीं होता तब तक अज्ञान जैसा ही होता है। बहुत जानने की अपेक्षा जो जितना जान लिया है उसे जीवन में उतारने का प्रयास करे, प्रयत्न करे, यही सबसे बड़ा सार्थक ज्ञान है। ज्ञान जब तक क्रियात्मक न बन जाए तब तक उसकी कोई कीमत नहीं होती। जब तक ज्ञान क्रियात्मक होता है तभी तक वो शांति देता है। जब ज्ञान क्रियात्मक नहीं होता तो वो शांति नहीं दे सकता। ज्ञान को शब्द रूप ही रहने दो। ऐसा नहीं है, ज्ञान को शब्द रूप ही मत रहने दो, उसे क्रियात्मक बना डालो। शब्द को शब्द ही मत मानो, उसे क्रिया में बदल डालो, शांति मिल जाएगी। विचार करने पर ज्ञान होता है कि ज्ञान का अंत न कभी हुआ है और न कभी होने वाला ही है। ज्ञान जब तक क्रियात्मक बनता है तभी पूर्ण रूप से शांति मिलती है। गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को क्रिया में और जीवन में किस प्रकार उतारना चाहिए, यह बात भागवत पुराण के 3 स्कंध में बताई गई है। ज्ञान और क्रिया का मधुर मिलन कैसे करना चाहिए, यह बात 3 स्कंध में श्रीमद् भागवत महापुराण में भी बताई गई है। कपिल मुनि जो जितेंद्रिय हैं वो ज्ञान को पचा सकते हैं, विलासी जन ज्ञान का अनुभव नहीं कर सकते। वेदांत ज्ञान का अधिकार सबको नहीं बताया गया, वेद ज्ञान का अधिकार विरक्त को ही बताया गया है। वेद ज्ञान का अधिकार विरक्त लोगों को ही है। वेद का संहिता भाग मंत्र रूप है, ब्राह्मण संहिता का भाष्य है, आरण्यक में उपनिषद आते हैं। अत्यंत सात्विक जीवन बिताने वाले ऋषि जो चिंतन करते हैं वही तो उपनिषद है, वही वेदांत है। वेद का अंत ही वेदांत है। अंत का अर्थ है समाप्ति। जहां से वेद समाप्त होता है वहीं से उपनिषद शुरू हो जाता है। इसलिए पंडितों और संतों में मतभेद है। जहां पर पंडित अपना अंत कर देते हैं, विराम कर देते हैं, उससे आगे की बात संत लोग बताते हैं। उस ज्ञान को जीवन में उतार कर जो भी बताया जाता है, वैराग्य और संयम के अभाव में ज्ञान पचता नहीं है, और उस ज्ञान को जीवन में उतार कर भक्तिमय जीवन बिताने वाला बहुत बिरला जन मिलते हैं इस दुनिया में। ज्ञान को प्राप्त करना तो सरस्वती के किनारे रहने पड़ेगा। अगर ज्ञान को प्राप्त करना है तो सरस्वती के किनारे रहना पड़ेगा, कर्दभ बनना पड़ेगा। आप कर्दभ बनेंगे तो आपकी बुद्धि देवहूति बनेगी, अर्थात यदि आप जितेंद्रिय बनेंगे तो आपकी बुद्धि निष्काम बनेगी। ज्ञान सिद्ध होगा, ज्ञान के सिद्ध होने के बाद पुरुषार्थ सिद्ध होगा, और यही श्रीमद् भागवत पुराण के 4 स्कंध में बताया गया है। पुरुषार्थ की कथा कही गई है 4 स्कंध में कि क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रथम स्कंद भागवत पुराण के आता है अधिकार का वर्णन, कि भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए, भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए। और भागवत महापुराण के 2 स्कंद में आता है ज्ञान लीला, कि जब मृत्यु समीप आ गई तो जीव को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 स्कंद में बताया जाता है। और 3 स्कंद में पात्रता का अभाव
जिसका अगर सही नहीं है, पात्र सही नहीं है, तो ज्ञान चाहे जितना दे दिया जाए। ज्ञान मार्ग तृतीय अध्याय में बताया गया कि गुरु के द्वारा जो भी पंडित पुरोहित गुरु के द्वारा जो भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग दिया जाता है, वो ज्ञान पात्रता के अभाव में टिकता नहीं है, बहुत ज़्यादा दिनों तक टिकता नहीं है। इसलिए पात्र होना चाहिए। सुपात्र के अभाव में ज्ञान शोभा नहीं पाता। इसी बात पर हमारी चर्चाएं हैं कि धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण के चारों पुरुषार्थ के बारे में विधिवत निरूपण किया गया है। आपने अगर भागवत पुराण की कथा सुनी होगी तो उसमें ये चीज़ें विधिवत बताई गई हैं। धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, ये 4 प्रकरण 7 अध्यायों में श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंध में बताया गया है। इस 7 प्रकार की शुद्धि हो जाने पर धर्म सिद्ध होता है। और उस 7 प्रकार की सिद्धियां कौन सी हैं? सबसे पहला आता है उसमें देश शुद्धि, फिर दूसरा आता है काल शुद्धि, और तीसरा है मंत्र शुद्धि, और चौथा है देह शुद्धि, और 5वां विचार शुद्धि, और 6ठा इंद्रिय शुद्धि, और 7वां द्रव्य शुद्धि। ये 7 प्रकार की शुद्धियां हो जाने पर पुरुषार्थ चारों प्राप्त कर सकते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें अध्याय में अर्थ प्राप्ति के 5 साधनों को बताया गया है। अर्थ प्राप्ति के 5वें अध्याय में अर्थ प्राप्ति के 5 साधन बताए गए हैं। सबसे पहला माता पिता के आशीर्वाद, दूसरा गुरु की कृपा, और तीसरा उद्योग के द्वारा, और चौथा प्रारब्ध के द्वारा, और 5वां प्रभु कृपा के द्वारा। इन 5 प्रकार के साधनों को ध्रुव की अर्थ की उत्पत्ति हुई, ध्रुव अर्थ की उत्पत्ति हुई, इसी प्रकरण को बताया गया है। काम प्रकरण में 11 अध्याय हैं। इसमें इंद्रियों के बारे में बसा हुआ है। 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 11वां मन। इन 11 ठिकानों में काम बसा हुआ है। रावण के 10 मस्तक थे, अतः रावण अर्थात काम इंद्रियों में बसा हुआ है। काम को रावण कहा गया है। रावण काम को कहा गया है जो 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन, यानी 10 इंद्रियों का 1 मन होता है। एक शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 1 में 11। ये रावण बताए गए हैं कि 10 सिर थे रावण के, 10 मस्तक थे। रावण अर्थात काम इंद्रियों में बसा हुआ है जो सबको आनंद देता है, और वो राम जो सबको रुलाता है वो है रावण। रुलाता है, आनंद देने के बाद जो रुलाता है वो है रावण, और जो आनंद देने के बाद सुख देता है वो है अकेला राम। काम जीव मात्र को रुलाता है। इंद्रियों के वशीभूत होने पर आप बार बार रोने के लिए प्रेरित होंगे। कुछ दिन सुख मिलेगा, फिर दुख आएगा। जब काम मन में से जाता नहीं है तो विद्ध रूप बन जाता है। मन में काम आँख द्वारा प्रवेश करता है, इसलिए आँखों में रावण के काम को मत आने दो। राम जैसे निर्विकारी बनोगे तो रावण अर्थात काम मरेगा, काम मरेगा तो राम मिलेंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये श्रद्धा प्रकृति जो बताई गई है, इनको काबू में रखने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्रद्धा प्रकृति के बंधनों से जो मुक्त हो जाता है वही सच्चा मोक्ष है। प्रकृति को बस में करने वाला, प्रकृति के साथ चलने वाला ही मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। 4 पुरुषार्थों में हमारी आज जो बातें हो रही हैं, 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में उसी पर चर्चाएं हैं कि 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। तो उस पुरुषार्थों में सबसे पहला धर्म है, और अंत में मोक्ष है, और बीच में अर्थ और काम आते हैं। इस क्रम को लगाने में भी रहस्य है। सीरियल क्यों बनाया गया? इस सीरियल बनाने में भी रहस्य है।
धर्म और मोक्ष के बीच में काम और अर्थ को रखा गया। एक क्रम बतलाता है कि अर्थ और काम को धर्म और मोक्ष के अनुसार प्राप्त करना है। धर्म और मोक्ष ये दोनों पुरुषार्थ मुख्य माने गए हैं, बाकी के दोनों अर्थ और काम ये गौण माने गए हैं। धर्म के विरुद्ध भी कोई भी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। धर्म का हमेशा स्मरण रखो। सबसे पहला पुरुषार्थ धर्म है। धर्मानुसार ही अर्थ और काम की प्राप्ति करनी है। धर्म के अनुसार अर्थ और काम अगर तुम प्राप्त करते हो, धर्म के साथ साथ धर्म, अर्थ और काम ये तीनों को सही उपयोग में सही समय पर करते हो, जो धर्म है, धर्म के साथ साथ किया गया है, धर्म प्रधान माना गया है। धन से सुख नहीं मिल सकता। सुख मिलता है किससे? सुख मिलता है अच्छे संस्कारों से, संयम से, सदाचार से, प्रभु भक्ति से, प्रभु भक्ति से और त्याग से सुख मिलता है। धर्म से धन कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। धर्म ही साथ जाता है। अतः धन से धर्म श्रेष्ठ माना गया। धन से धर्म श्रेष्ठ माना गया है। जब से लोग अर्थ को महत्व देने लगे हैं, तब से जीवन बिगड़ गया है। जब मनुष्य धर्म को धन से विशेष समझता है, तब जीवन सुधरता है। धर्म को धन से श्रेष्ठ समझता है तो जीवन सुधरता है। अर्थ को हमेशा धर्मानुकूल रखो। जो अर्थ धर्मानुकूल नहीं होता है, वो अनर्थ का कारण बन जाता है। इसलिए अच्छे संस्कारों की जरूरत है। जीवन में धर्म को सबसे पहला स्थान देने की जरूरत है। जीवन में काम, सुख और अर्थ गौण बनाना है, तभी जीवन में दिव्यता आएगी। और ये तीनों को आप दिव्यता के साथ प्राप्त कर लेते हैं तो धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है। धर्म भी अनेकों बार अधर्म बन जाता है। सद्भावना के भाव में किया गया धर्म सफल नहीं होता। सत्य का अर्थ है ईश्वर। ईश्वर का भाव जो मन में प्रत्यक्ष सिद्ध करे, उसी का धर्म पूर्णतया सफल होता है। मनुष्यों के शत्रु बाहर नहीं होते। मनुष्यों के शत्रु तो मनुष्य के भीतर ही होते हैं, तो मन के अंदर ही होते हैं। अंदर के शत्रुओं को मारोगे तो तुम्हारा कोई शत्रु नहीं बचेगा, और बाहर के शत्रु को मारते रहोगे, भीतर से शत्रु उत्पन्न होता रहेगा। एक से एक शत्रु बढ़ते चले जाएंगे। जिस प्रकार से तुम दूसरे के प्रति व्यवहार करते हो, वैसा ही तुम्हारे प्रति व्यवहार करता है। उसी पर हमारे संत लोग इसे एक कथा सुनाते थे। कहते थे कि एक देश था जहाँ पर एक बनिया चंदन की लकड़ी का व्यापार करता था। उसका धंधा अच्छा नहीं चल रहा था। उसने सोचा कि राजा की अगर मृत्यु हो जाए तो हमारा ढेर सारा चंदन बिक जाएगा। और राजा मन में विचार कर रहा था कि अगर ये सेठ मर जाए तो हमारा ये राजपाट हो जाएगा, बहुत बेईमान है। दोनों के मरने का विचार आ रहा था। दोनों के मन में विचार गलत उत्पन्न हुआ। सेठ राजा से मिलने के लिए गए तो राजा मन में विचार उत्पन्न हुआ कि ये सेठ निसंतान है, यदि ये मर गया तो इसके सारी संपत्ति धन राज भंडार में आ जाएगी। रोज के नियमानुसार सत्संग तो हुआ सही, मगर किसी को आनंद नहीं आया। 2-3 दिन के बाद राजा के मन में विचार पैदा हुआ कि जो पहले कभी उत्पन्न नहीं हुआ था विचार, ऐसा दुष्ट विचार नगर सेठ के बारे में कैसे उत्पन्न हो गया। मनुष्य मन को, पाप को मन में छिपाए रखता है, जिससे उसका जीवन बिगड़ता है। राजा ने सारी हकीकत सेठ से कह दी। राजा ने कहा कि तुम्हारे बारे में मेरे भी मन में विचार कभी नहीं आया, लेकिन इस बार कारण नहीं समझ में आया कि मेरे मन में आपके लिए भी बुरे विचार क्यों आए कि आप मर जाएं तो मेरी चंदन की लकड़ी बिक जाए। मेरा चंदन का व्यापार चलता नहीं था और पूरे लोगों का पालन पोषण करना, कोई माल लेता नहीं, कैसे किया जाए। एक खराब विचार मेरे मन में भी आया था। राजा अगर मेरी चंदन की लकड़ी खरीद ले, भगवान के लिए झूला बनवा दें तो मेरा चंदन बिक जाए।
इस प्रकार राजा का मन शुद्ध हो गया और बनिया सेठ का मन भी। इसके बाद दोनों में एक दूसरे के प्रति शुभ भावना जागी और दोनों सुखी हो गए। राजा ने चंदन लकड़ी ले लिया और भगवान प्रभु के लिए झूला बनवा दिया। तो सत्संग में जाने से दोनों का प्रभाव बदल गया, मन बदल गया। जो गलत भावनाएं मरने की आ रही थी तो भगवान प्रभु के लिए झूला बनवा दिया राजा ने और उसकी लकड़ी भी बिक गई। तो भाव शुद्धि का तात्पर्य ये है, सबसे बड़ा तब भाव शुद्धि माना गया है। अगर किसी के प्रति बैर रखोगे तो फिर वो भी तुम्हारे प्रति बैर रखेगा। अनेक में एक का दर्शन करना ही सबसे उत्तम धर्म है। एक ब्राह्मण रास्ते में किसी स्त्री को देखकर उसमें लक्ष्य की भावना करेगा तो उस स्त्री में बसे हुए अंतर्यामी ईश्वर आपको दिखाई देगा। जबकि एक कामी पुरुष काम भाव से उसको देखेगा तो उसमें स्त्री में बसा हुआ परमात्मा उसे श्राप देगा। सभी में ईश्वर के भाव रखो। यदि तुम ईश्वर में भाव रखोगे तो दूसरे में भी तुम्हारे ईश्वर भाव रखेंगे। कई धर्म भी अधर्म बन जाता है। इसका कारण ये है कि धर्म करने वाला सबसे बड़ा संभाव नहीं रखता। सब में संभाव रखना ही सबसे उत्तम धर्म है। सब में संभाव रखोगे तो सुखी होगे। सद्भाव का अर्थ है ईश्वर का भाव। सब में जो ईश्वर का भाव रखता है वही सुखी होता है, उसका धर्म सफल होता है। किसी भी जीव के प्रति भाव न रखो तो तुम्हारा धर्म सफल हो जाएगा। देखा गया है कि श्री कृष्ण महाभारत में कई बार अधर्म करते हैं, किंतु उनके मन में सबके लिए सद्भाव ही होता है, इसलिए उनका अधर्म भी धर्म बन जाता है। महाभारत कर्ण पर्व में द्रोण के पर्व में इसी दृष्टांत पर कृष्ण के बारे में लिखा गया है कि कर्ण पर्व में कहा गया है कि जिस समय कर्ण का रथ पहिया जमीन से निकाल रहा था, निशस्त्र था, उसी समय भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू इस कर्ण को मार। कर्ण कहता है युद्ध शास्त्र का नियम है कि जब शत्रु निशस्त्र हो उस समय उस पर प्रहार न करें, अतः अर्जुन को मुझ पर प्रहार नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि हे कर्ण, तुमने आज धर्म का कितना पालन किया है? तुमने स्वयं तो धर्म का पालन किया नहीं और दूसरे को धर्म का पालन करने का उपदेश देते हो। भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? इस प्रकार द्रोण पर्व में कथा आती है कि द्रोणाचार्य पांडव सेना का विनाश कर रहे थे तो श्री कृष्ण ने सोचा कि ये बुढ़ा मरेगा नहीं तो अनर्थ होगा। इतने में अश्वत्थामा नाम के हाथी मारा गया तो श्री कृष्ण ने सोचा कि द्रोणाचार्य को कहा जाए कि तुम्हारा पुत्र मारा गया, पुत्र शोक के कारण युद्ध बंद कर देंगे। ये सोचकर उन्होंने घोषणा करवा दी कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने सोचा कि बेटा तो मार दिया गया, अब युद्ध क्यों करूं? परंतु धर्मराज के कह देने से उनको विश्वास हो गया और उन्होंने अस्त्र डाल दिया और अंत में द्रोणाचार्य मारे गए। तो अधर्म के साथ भी समभाव में अधर्म किया हुआ भी शुद्ध बन जाता है। भगवान कहते थे कि अगर दुर्योधन पापी है वो मरेगा तो सुखी होगा और जीवित रहेगा तो अधिक पाप करेगा, दुखी होगा। जिससे सबका कल्याण हो वही सत्य है। द्रोणाचार्य ब्राह्मण होकर भी अधर्मी दुर्योधन की सहायता कर रहे हैं, वे पाप कर रहे हैं। द्रोणाचार्य अगर युद्ध छोड़ दें तो उनसे ज़्यादा अनर्थ अधर्म नहीं होगा। इसलिए कहता हूँ कि बोलो कि अश्वत्थामा आता। युधिष्ठिर को समझाया कि भगवान ने बहुत आग्रह किया कि युधिष्ठिर को बोलना पड़ा कि अश्वत्थामा आता, सत्य बोलने का पाप न लगे, इसके लिए उसके बाद बोले कि नरोवा कुंजरोवा, परंतु वह अंतिम शब्द किसी को सुनाई न दे। इससे पहले प्रभु ने जो उसका संज्ञान श्री कृष्ण ने कर दिया, अतः यह शब्द किसी को सुनाई न दिए। दर प्रजापति का यज्ञ रूप धर्म शिव जी के प्रति कुभाव रखकर करने के कारण अधर्म बनकर उसको ही मारने वाला बना। जबकि दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे लेकिन कुभाव रखकर कर रहे थे, इसलिए उनका यज्ञ उनकी मृत्यु का कारण बना। सबके प्रति सद्भाव रखना चाहिए। सद्भाव से किया हुआ सत्कर्म सफल हो जाता है। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सरकार की जय। कुची साहेब की जय। सत्यनाम। आज का विषय हमारा यहीं पर समाप्त होता है कि हर इंसान को सद्भाव में रहना चाहिए और चारों पुरुषार्थों को, तीन पुरुषार्थों को कर लेते हैं तो चौथा पुरुषार्थ मोक्ष अपने आप मिल जाता है। धर्म के साथ अर्थ और काम को किया जाएगा तो तीनों पुरुषार्थ हमारे अगर सार्थक हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो चौथा हमें पुरुषार्थ मोक्ष की ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और स्वतः मिल जाता है।